गाड़ियाँ यहाँ पे चारों बाजू से आते जाते, इसके लिए देख के रास्ता क्रॉस करना पड़ेगा। घर से क्या बन के निकला था, क्या बन के पहुंच गया मैं। यार 2 मिनट में आ रही है और हमें बस एक ही स्टेशन आगे जाना है। सिर्फ मुझे झाड़ और झाड़ और झाड़ ही दिख रहा है। हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू माय ब्लॉग। आज का ब्लॉग हमारा शुरू हो रहा है भाईंदर से, क्योंकि मैं जा रहा हूँ दोस्त के पास नायगांव। और अभी मुझे यहाँ से ट्रेन पकड़नी है भाईंदर से नायगांव के लिए। तो भाईंदर तक तो मैं पिताजी के लिए छोड़ने आया था, जैसे मोस्ट ऑफ द सैटरडे पिताजी जाते भाईंदर, तो पिताजी को यहाँ पे इस लोकेशन पे छोड़ा हूँ। अब वो गए आगे यहाँ से, और अभी मैं रास्ता क्रॉस करके भाईंदर स्टेशन होगा। और काफी दिनों के बाद आज ट्रेन से जाने वाला हूँ नायगांव। तो मैं यहाँ पे पिताजी के साथ ऑटो में हूँ। हम भाईंदर जा रहे थे और बाहर का आवाज़ काफ़ी ज़्यादा था, इसके लिए मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने पिताजी को स्क्रीन पे देख के, कैमरे पे देख के मैंने हाई करने के लिए कहा था। तो सनलाइट की वजह से मुझे ऐसा लगा कि काफ़ी ब्राइटनेस हो रहा है, तो मैंने कैमरा पे सनलाइट को थोड़ा डिम कर दिया और फिर से रिकॉर्ड किया ताकि थोड़ा कलर अच्छा दिखे। तो गाड़ियाँ यहाँ पे चारों बाजू से आते जाते, इसके लिए देख के रास्ता क्रॉस करना पड़ेगा। बहुत गर्मी है भाई, बहुत गर्मी है, जबरदस्त गर्मी है। हाथ दिखाता हूँ मेरे को, बहुत गर्मी है। चलो इस ऑटो वाले को पूछता हूँ, क्योंकि मुझे भाईंदर स्टेशन जाने के लिए ऑटो पकड़ना पड़ेगा। सर, भाईंदर स्टेशन अपना जीपे से होगा पेमेंट? जीपे तो भाईंदर तो आ रहे, लेकिन जीपे नहीं है और मेरे पास कैश नहीं है। तो हमें जीपे वाली, जीपे या जो भी हो, फोन पे वगैरह। भाईंदर स्टेशन वो जीपे नहीं है उनके पास। हाँ, डायरेक्ट जीपे जीपे जीपे। चलो हालत देखो यार, क्या हो गया गर्मी में। क्या बहुत गर्मी है ना, पूरा हालत डाउन हो गया। घर से क्या बन के निकला था, क्या बन के पहुंच गया मैं। फ्रेंड्स, ब्लॉग का ये वाला सीन काफ़ी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इस वाले सीन में मैं बताता हूँ कि आज का ब्लॉग एक्चुअली किसके ऊपर है। बट क्योंकि एडिटिंग के वक्त ही मुझे पता चल गया कि मेरा माइक ठीक से काम नहीं कर रहा था, तभी आवाज़ ठीक से रिकॉर्ड नहीं हुई है। लगता है तो आप पहले ये आवाज़ सुन लो। हालत हुई है, आप देख सकते हो क्या हालत हो रही है। तो इसके लिए मैं अभी फिलहाल वॉइस ओवर कर रहा हूँ और आगे के कुछ सीन में मेरा वॉइस ओवर रहेगा। फाइनली धूप में चल चल के मैं भाईंदर स्टेशन पहुँच गया हूँ, और ये रही मेरी भाईंदर से नायगांव जाने वाली टिकट। 5 रुपये में सिंगल रूट, मतलब वन साइड। टिकट दिखाने के चक्कर में तो मैं सीधा स्टेयर चढ़ने लग गया और मैं भूल गया कि बाजू में एस्केलेटर था। अब मैं आधा स्टेयर चढ़ चुका था, तो मैंने वैसे ही कंटिन्यू किया, वापस पीछे जाके कुछ मतलब नहीं था। और ये रही हमारी ट्रेन विरार, 2 मिनट में आ रही है और हमें बस एक ही स्टेशन आगे जाना है। तो आज के ब्लॉग में मैं एक्चुअली जा रहा हूँ नायगांव, क्योंकि मुझे एक शॉर्ट शूट करना है। और उसके लिए मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो मेरे साथ आने वाले हैं, जो कि मेरे ऑफिस के कलीग हैं। तो वो एक्चुअली रहते हैं नायगांव और मैं गोरेगांव रहता हूँ। तो क्योंकि उन दोनों को गोरेगांव बुलाने से बेटर मैं सोचा कि मैं अकेला वहीं चले जाऊँ। इसके लिए मैं नायगांव आ गया हूँ, और मतलब नायगांव जा रहा हूँ। फिलहाल मेरी नायगांव की ट्रेन आ गई है, तो फटाफट पहले ट्रेन में बैठ जाते हैं। ट्रेन में बैठने तो नहीं मिला, बट खड़े रहने में भी कुछ प्रॉब्लम नहीं था। अच्छा मस्त हवा आ रही थी दोनों साइड से, तो खड़े रह के नायगांव पहुँच गया मैं। बचपन में जब ट्रेन के अंदर जाने के बाद इस हैंडल की तरफ नज़र जाती थी, तो यही सोचता था कि इतना बड़ा कब हो जाऊंगा जब ये हैंडल को मैं पकड़ सकूंगा। क्योंकि बचपन में पिताजी हैंडल को पकड़ते थे और मैं पिताजी के हाथ को पकड़ता था, पर आज मैंने हैंडल पकड़ लिया।
और इसी के साथ फाइनली हम पहुंच गए नायगांव स्टेशन। अभी मुझे जाना है ईस्ट में। तो फ्रेंड्स, कभी भी ट्रेन के सफर के वक्त, स्पेशली लोकल ट्रेन के सफर के वक्त, ये गैप से हमेशा बच के रहना। कुछ घाई करने की जरूरत नहीं है ट्रेन पकड़ने की। हर 1-2 मिनट के बाद एक ट्रेन आती है, तो ट्रेन का सफर हमेशा सेफ रहना चाहिए। ईस्ट में जाने के लिए मैं स्टेयर्स फाइंड कर रहा था, लेकिन मुझे दिख गई लिफ्ट। तो मैं गया लिफ्ट के अंदर, सोचा कि लिफ्ट से ही चले जाता हूँ। काफी अच्छी लिफ्ट थी। इस तरफ से आओ और सीधे के दरवाजे से ही बाहर चले जाओ। तो ये है ईस्ट और ये है वेस्ट। हमें जाना है ईस्ट में, तो मैं ईस्ट की तरफ बढ़ते गया और देखता हूँ तो क्या, सिर्फ मुझे झाड़ और झाड़ और झाड़ ही दिख रहा है। ईस्ट गया कहाँ पे? एक सीढ़ी दिख रही है। तो ब्रिज पे एक लेडीज को पूछा और ईस्ट का रास्ता मिल गया। नायगांव ईस्ट जाने के लिए मैं स्टेयर से नीचे उतर रहा था, बट मुझे क्या पता था बाहर मुझे और इतना चलना है धूप में। और आप देख सकते हो कि मैं कंटिन्यूस बातें कर रहा हूँ क्योंकि मुझे तो तभी पता नहीं था कि मेरा माइक खराब हो गया है। बट मैं कंटिन्यूस बात कर रहा हूँ, अभी मुझे याद भी नहीं कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। बस बड़बड़ कर रहा था। काश वो रिकॉर्ड हो जाता। तो मुझे अभी तो फ्रेंड्स, ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना एंड एक कमेंट कर देना, जो भी तुम्हें अच्छा लगे, क्योंकि हम सभी को कमेंट पढ़ना काफी अच्छा लगता है। तो अभी तो मैं सिर्फ नायगांव पहुंचा हूं। अभी तो जिस काम के लिए आया हूं, मीन्स शॉर्ट का शूट करने के लिए, वो अभी तक बाकी है। एंड अभी मैं फिलहाल धूप, गर्मी, स्वेटिंग उर्फ पसीना एंड सुबह से कुछ नहीं खाया है, इसलिए मैं पूरा एग्जॉस्ट हो गया हूँ। जिस एनर्जी के साथ आया था कि शॉर्ट शूट करते हैं, वो एनर्जी भी अभी धीरे धीरे खत्म हो रही थी। और बहुत कुछ है ब्लॉग में दिखाने के लिए, बट क्योंकि हमारा वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसे 2 पार्ट में बनाऊं। तो इस फर्स्ट पार्ट के ब्लॉग में बस इतना ही। इस ब्लॉग को करते हैं यही खत्म। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक यू। Triple shot for the pain, there you go. Drink it up, all this love in a cup. Yeah.